आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। विधान परिषद सदस्य चुनाव जिसके लिए आगामी 9 अप्रैल को मतदान होना है, इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने अपने क्षेत्र के वोटर, जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका सभासद सहित तमाम लोग वोटर होते हैं, इन सभी लोगों को रिझाने के लिए पूरे मनोयोग से लग चुके हैं। इसी क्रम में एक दिन पूर्व देर शाम जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पंकज सिंह चंचल, जिनके अपने रिश्तेदार विशाल सिंह चंचल जो भाजपा से एमएलसी पद के प्रत्याशी हैं, इनके लिए सैदपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर के सम्मान समारोह का आयोजन कर विशाल सिंह चंचल के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी है ही नहीं, मरता क्या न करता। अपनी इज्जत बचाने के लिए जिले के 7 विधायक अपनी इज्जत बचाने के लिए डमी कैंडिडेट जो भाग गए थे और जो अपना नामांकन धन उगाही के लिए किया था। फरवरी माह में जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब भी उसने नामांकन पत्र की खरीदारी की थी। उसका यह उद्देश्य था कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसे पैसा लेकर नामांकन पत्र वापस कर लूंगा। उसको समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना लिया है। चंचल जी लगभग सपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और भाजपा से विशाल सिंह चंचल एमएलसी भी घोषित हो चुके हैं। अभी एक दिनों वाकया आया था कि जो सपा से पहला प्रत्याशी घोषित हुआ था वो आपके पाले में आ गए और इसके बाद बसते हैं निर्दल प्रत्याशी मदन सिंह, वो भी अब सपा के उम्मीदवार है। क्या कहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि सपा का तो फिलहाल कोई प्रत्याशी है ही नहीं। अब वो क्या है ना कि मरता क्या ना करता, इज्जत बचाने के लिए ये 7 विधायक जो नवनिर्वाचित गाजीपुर के विधायक हैं, ये 7 लोग को क्या हुआ कि इज्जत चली जानी थी माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ। तो एक डमी कैंडिडेट जो भरा था, जो सिर्फ और सिर्फ धनुवाई के लिए भरा था, जो सत्यता है, वो पिछले फरवरी में भी चुनाव था, उस समय उसने भी पर्चा लिया था। उसके लिए तो सिर्फ ये था कि जो भी प्रत्याशी लड़ेगा उससे कुछ पैसा लेके बैठ जाऊंगा, तो उसको अपना कैंडिडेट बना लिया। और कारण क्या? क्योंकि उसके नाम के आगे सिर्फ यादव है और उसके नाम के आगे कोई और शब्द होता ना तो शायद इनको वो डमी कैंडिडेट भी नहीं मिलता। तो अब डमी कैंडिडेट के बाहर के सहारे ये अब चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनकी तो स्थिति आप लोग समझ ही गए होंगे। चंचल जी अभी कुछ दिनों पहले ही 2 बार के एमएलसी रह चुके कैलाश सिंह इन दिनों भाजपा में है, कितना असर पड़ेगा समाजवादियों पर? देखिए, सत्यता तो ये है कि वो भाजपा के पहले भी थे। वो जब एमएलसी थे तब भाजपा के थे और जब एमएलसी नहीं थे तब उनको बरगलाया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, क्योंकि सत्ता का चुनाव है। क्योंकि वो सत्ता था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन लोगों ने बरगलाया था कि हम आपको टिकट देंगे। तो मुझे लगता है कि वो जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी थे 2 बार, उसके बाद वो घर शांति से अपने घर पे थे। उन्होंने गाजीपुर के कभी कोई उसके बाद राजनीति नहीं की, आप लोग जानते हैं। वो उनकी जब एमएलसी जब उनके कार्यकाल खत्म हुआ वो घर पे थे, वो कोई कहीं पे भी बैठ के किसी पार्टी के कार्यक्रम में कहीं पे नहीं गए। हाँ, समाजवादी पार्टी चूंकि रामचरण दादा से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, पारिवारिक संबंध थे, इस नाते उनको पूरे जिला वाले समाजवादी पार्टी का बोल रहे थे और फिर वो इच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए। तो माननीय अखिलेश यादव जी क्या वो गए, अपना टिकट मांगे, नहीं मिला। तो आप सत्य यही है कि वो घर वापसी था। होता है कि दिन भर कहीं घूमे, वापस वो घर पे आ गए। तो समाजवादी पार्टी तो उनका घर था नहीं, उनका घर ही था भारतीय जनता पार्टी।